नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के संबंध में हम आज आपको मॉक टेस्ट 3 कक्षा 5वीं विषय गणित की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इसमें हम अभी तक के हमने आपको 2 मॉक टेस्ट की जानकारी दिए हैं और तीसरा ये जो मॉक टेस्ट है इसमें कई प्रश्न ऐसे हैं जो पहले भी अभ्यास में आ चुके हैं और पुनः फिर से वो आए हुए हैं। तो हम आज आपके सामने मॉक टेस्ट 3 कक्षा 5वीं विषय गणित के संबंध में जानकारी प्रस्तुत। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 31 जो लिखा है, सोना और उसकी सहेली दुकान से एक एक प्लेट पोहा और 2-2 समोसा खरीदती है, उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। और इस जगह पे चार्ट लगा हुआ है सामग्री का, उस पर रेट लिखा हुआ है और इस रेट को देखकर उसे कितने पैसे देना होगा। तो यहाँ पर जो बात बोली जा रही, सोना और उसकी सहेली दुकान से एक एक प्लेट पोहा वो एक एक प्लेट लेती है। यहाँ पे ये पोहा है, एक एक प्लेट का कहने का मतलब कितने प्लेट ले रही है वो 2 प्लेट ले रही। कहने का मतलब कि 16 रुपए का उसका क्या हो गया पोहा और 2-2 समोसा। 2-2 समोसा, सहेली 2 है, सोना और उसकी सहेली। तो यहाँ 2-2 वो समोसे ले रही। कहने का मतलब समोसा जो ले रही है वो कितने ले रही है, 4 समोसे ले रही। तो ये हो गया हमारा 24 रुपये और उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो हम इसको जोड़ रहे हैं, 24 और 16 हमारा होता है 40 रुपये। तो कहने का मतलब सोना को 40 रुपये भुगतान करना पड़ेगा। अब हम इसमें उत्तर देखते हैं, A 20, B 31, C 40। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 40 रुपये। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 32 है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसमें दोनों आकृति का क्षेत्रफल समान है। अब यहाँ पे जो जानकारी पूछी जा रही है, क्षेत्रफल के संबंध में जानकारी पूछी जा रही है। क्षेत्रफल के प्रश्न के बारे में भी हमने बहुत सारी आपको पहले जानकारी दे चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट भी डली हुई है, उसमें क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, हर चीज़ों की हमने उसमें पहले आपको जानकारी दिया है। हम यहाँ पे सिर्फ दोनों आकृतियों में कौन सी समान है उसे हम कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर A दिया है, ये 2 आकृति है, B में 2 आकृति है, C में 2 आकृति है और D में 2 आकृति है। तो हमको समान क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ पे समान क्षेत्रफल बोला जाए तो यहाँ पर जैसे कि ये दिया हुआ है जो वर्ग बने हुए, तो इसमें 3 वर्ग है, 1 2 3। यहाँ पर अगर देखें तो 1 2 3, यहाँ पर हम देखें तो 1 2 3, ये 2 आकृति है, ये दोनों समान है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो उत्तर है वो A ही है। हम B भी देखें कि B में क्या बोल रहा है, तो यहाँ 1 2 3 4 और यहाँ 1 2 3 4 5, ये असमान आकृति होगी। C को हम देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये भी हमारी असमान आकृति है। B में भी हम देखते हैं तो 1 2 3 और 1 2, ये भी असमान आकृति। कहने का मतलब हमारा जो आंसर है वो A है। इसमें A इसकी एक समान आकृति है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 33, चित्रलेखा को देखकर उत्तर दीजिए। यहाँ चित्रलेखा ये जो बना हुआ है इसको देख के हमको उत्तर देना है। और इसमें बोल रहा है कक्षा 4 की संख्या कक्षा 2 से कितनी कम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 4 की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे ये लिखा है कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। पहली में 1 2 3 4 5 बच्चे हैं, दूसरी में 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, तीसरी में 1 2 3 4 4 बच्चे हैं, चौथी में 1 2 3 4 और 5वीं में 1 2 3। तो हमको यहाँ पर बताना कक्षा 4थी और कक्षा दूसरी। तो यहाँ पर हम दूसरी में देखते हैं, तो दूसरी में 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं और चौथी में 1 2 3 4 4 बच्चे।
तो यहाँ पर चौथी में हम यहाँ जानकारी, यहाँ तीसरी में 6 है और चौथी में हमारे 4 है, तो अंतर कितने का आ रहा है? 2 का। तो कहने का मतलब चौथी में 2 बच्चे कम है। तो इसका उत्तर हम देखते हैं 33 में कि कौन सा उत्तर है। तो ये सी हमारा है, 2 बच्चे। तो अंतर कितने का आ रहा है? 2 बच्चे का आ रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 34। ककड़ी और गाजर का प्रति किलोग्राम मूल्य दिया गया है। इसके अनुसार 2/1/2 किलोग्राम ककड़ी और 1/1/2 किलोग्राम गाजर का मूल्य क्या होगा? ककड़ी 18 रुपये प्रति किलोग्राम, गाजर 13 रुपये प्रति किलोग्राम, और यहाँ पर सभी के उत्तर दिए हुए हैं। तो हमको यहाँ उत्तर के बारे में कुछ जानकारी बताना है कि दोनों का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे जैसे ककड़ी के बारे में दिया है 2/1/2 किलोग्राम, ये है हमारी ककड़ी, ये दिया है ककड़ी। और गाजर का जो रेट है वो दिया है हमारा 1/1/2 किलोग्राम, ये हो गई हमारी क्या? गाजर। अब हमको दोनों का मूल्य निकालना है। तो इस प्रश्न को हमने पहले भी आपको जानकारी दी है कि हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। हम चाहे तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 2/1/2। अब यहाँ पे यदि हम देखें ककड़ी का मूल्य तो 18 रुपये है, तो हम यहाँ पे 18 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 किलो हो गया और यहाँ पे आधा किलो, तो हम इसको आधा कर देंगे तो 9 हो गया। ये हो गया हमारा 18 दूनी 36 और ये 9 हो गया, तो ये हो गया हमारा 45। और यदि हम गाजर को देखें तो गाजर 1/2 किलोग्राम को यदि हमको ज्ञात करना है तो यहाँ पे गाजर का रेट दिया है 13 रुपये। यहाँ 13 रुपये दिया है, तो इसको भी हम ऐसे लिख ले 1/1/2। तो यहाँ पे ये 13 हो गया और यहाँ पे हो गए 6 रुपये 50 पैसे, कहने का मतलब 19 रुपये 50 पैसे। जब हम इसमें 19 रुपये 50 पैसे को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ गया है यहाँ पे 4, 5, 6, 64 रुपये 50 पैसे। तो इसका जो आंसर है ये हमारा डी आ जाएगा, 64 रुपये 50 पैसे। इसको हम दूसरे तरीके से भी हल चाहे तो वो बता सकते हैं। तो हम दूसरे तरीके से इसको देखते हैं कि हम और किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो यह है 2/1/2। तो इसको यदि हम विषम भिन्न में परिवर्तित करें तो 2 दूनी 4 और 5/2 किलोग्राम हमारा ये हो गया है। ठीक है। इसी प्रकार से ककड़ी को भी हम देखें तो 1/1/2, ये भी हो गया हमारा कितना? 2 एकम 2 और 3/2 किलोग्राम। ठीक है। यहाँ ककड़ी का रेट कितना बोल रहा है? यहाँ ककड़ी का रेट बोल रहा है 18 रुपये। तो हम इसमें 18 का गुणा कर लें। अगर हमने 18 गुणा किए तो ये हो गया 18×90/2 और इसमें 2 का भाग दिया हमने तो ये आ गया हमारा 45 रुपये। इसी प्रकार से 3/2 को यदि हम करें तो यहाँ हम 13 का गुणा करेंगे क्योंकि 13 रुपये प्रति किलो है। ये हो गया हमारा 13 × 39 और ये आ गया 2। इसको हमने भाग दिए तो ये आ गया फिर से 19 रुपये 50 पैसे और इसको हम जोड़ेंगे तो फिर से हमारा आ गया 64 रुपये 50 पैसे। इस प्रकार से हम जानकारी बता सकते हैं। इसके बाद 6 मीटर लंबी पट्टी से 30 सेंटीमीटर माप की कितनी पट्टियां बन सकती है? तो यहाँ पे 6 मीटर बोल रहा है, 6 मीटर माप की 30 सेंटीमीटर के आकार की कितनी पट्टियां बन सकती है? तो यहाँ पे कितना बोला? 30 सेंटीमीटर की पट्टी हमको काटना है। तो ये यहाँ पे मीटर है और ये यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो हम चाहे तो इसको सेंटीमीटर में परिवर्तित कर ले। इसमें हमने 100 का गुणा किए तो ये हो गया 600 और इसमें हम 30 का भाग दे दें। तो ये शून्य से इस शून्य को काटे, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया हमारा कितना? 20 पट्टी। कहने का मतलब 6 मीटर की अगर हम पट्टियों को काटेंगे तो हमारी पट्टियों की जो संख्या होगी
वो 20 पट्टी होगी। तो इसमें हम आंसर देखते हैं, ए में लिखा है 20, तो ये हमारा 35 प्रश्न का जो आंसर है वो ए 20 है। बी में 18 आ रहा, सी में 14, डी में 6 आ रहा है। तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करेंगे। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 36 की जानकारी देते हैं। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 36 है, एक बाल्टी को भरने के लिए 5 जग पानी की जरूरत पड़ती है। यह हमारी बाल्टी है और इसमें कितना लगता है, 5 जग पानी लगता है। यह हमारा जग है, तो ऐसे के कितने जग इसमें डालना पड़ेगा हमको, 5 जग पानी डालेंगे तो ये बाल्टी पूरी की पूरी भर जाएगी। ठीक है, 5 जग में हमारी एक बाल्टी भरती है। तो यहाँ बोल रहा है वो कि टंकी को भरने में कितने जग पानी की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ 5 जग यहाँ पे है और टंकी को हमको भरना है। तो यहाँ बोल रहा है कि उस टंकी को भरने में कितने जग पानी की जरूरत होगी, जो कि यहाँ पर इसको यदि हम भरे तो इसमें 25 बाल्टी पानी आता है। इसमें कितना आता है, 25 बाल्टी पानी आता है और एक बाल्टी 5 जग में भर जाती है। तो 5 जग 5 जग 5 जग 5 जग यदि हम डालेंगे, ये पहला जग, ये दूसरा जग, ये तीसरा जग, ये चौथा जग, ऐसा है हम उसको डालते जाएंगे तो ये बाल्टी पूरी भर जाएगी। कहने का मतलब इसमें को क्या करना है, गुणा करना है। 25 बाल्टी इसमें पानी आ रहा है और 5 जग में एक बाल्टी भरती है, तो प्रथम 25 का 5 हासिल करें, 5 दूनी 10, दो प्रथम 25 का 5 हासिल कर दो, 5 दूनी 10 और 2 12। तो कहने का मतलब कि इसमें 125 जग पानी लगेगा। कितना लगेगा, 125 जग पानी में यह बाल्टी हमारी पूरी भर जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारा डी 125। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 37 है, 2 लीटर आयतन वाले जग में 5 गिलास पानी डालने पर वह आधा भर जाता है। यहाँ पे बोल रहा 2 लीटर आयतन वाले जग में, तो ये जग जो है इसमें कितना पानी आएगा, इसमें 2 लीटर पानी आएगा। ठीक है, 5 गिलास पानी डालने पर वह आधा भर जाता है। कितना भर जाता है, आधा। कहने का मतलब कि यहाँ पे आधा भर जाता है। ठीक है, और इस जग में कितना पानी आता है, 2 लीटर। तो कहने का मतलब कि आधा यदि भरता है तो कितने लीटर पानी आया इसमें, इसमें 1 लीटर पानी आया। 5 जग यदि हम डालेंगे तो कितने लीटर पानी आएगा, 5 गिलास पानी डालेंगे तो कितना आएगा, 1 लीटर आएगा। तो हमको इसमें ये जो गिलास है, हमको गिलास का आयतन बताना है कि इसमें कितने मिलीलीटर पानी आ रहा है। तो जब ये आधा जग भरा तो 1 लीटर भरा है, तो हम इसको मिलीलीटर में यदि हम परिवर्तित कर दें तो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो हमारा कितना हो गया, 1000। ठीक है, और अब इसमें क्योंकि 5 गिलास जो पानी आता है, कहने का मतलब 1000 लीटर आता है। तो 1 गिलास में कितना आएगा, तो हम इसमें 5 का भाग दे देंगे। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब 200 मिलीलीटर। तो कहने का मतलब ये है कि इस गिलास में कितना आएगा, इस गिलास में हमारा आ जाएगा 200 मिलीलीटर। अब हम उत्तर देखते हैं, तो ए हमारा 200 मिलीलीटर है, बी 250 मिलीलीटर, सी 100 मिलीलीटर और डी 125 मिलीलीटर। कहने का मतलब कि गिलास का आयतन हुआ हमारा 200 मिलीलीटर। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 38 लिखा है, हम इसकी आपको जानकारी देते हैं। एक वर्ष में 31 दिन वाले महीनों के कुल दिनों की संख्या होगी। अब हमको 31 दिनों वाली महीने कौन कौन से हैं, इसकी हमको जानकारी देना है। तो हमने इस प्रकार का वीडियो भी आपके सामने प्रसारित किया है और हम बच्चों को भी इसके बारे में बता सकते हैं कि 31 दिन वाले कौन कौन से महीने होंगे। तो हम चाहे तो ये जो हमारा जो निशान है यहाँ पे उंगलियों में, जैसे ये ऊपर उठे वाले हैं 1 2 3 4 और दबे वाले 1 2 3, इससे हम
30 दिन और 31 दिन की जानकारी दे सकते हैं। अगर हम यहाँ से चालू करें ऊपर से, तो जो उठा वाला भाग है ये जनवरी, दबा वाला फरवरी, मार्च, फिर ये अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इस प्रकार से हम इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो हमने देखे कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे 6 या 7 महीने हमारे 31 के आते हैं यहाँ से यदि हम गिनेंगे। और दूसरा जैसे एक दोहा है, सी अपनो जो 30 के, बाकी के 31, फरवरी 28 की, चौथे सन 29। हम इस प्रकार से भी बच्चों को जानकारी बता दें कि 30 के कौन से हैं, 31 के कौन से हैं, और फरवरी कब 28 की होती है और कब 29 की होती है। तो यहाँ पर हम इसी के अनुसार यदि हम गणना करें तो हम 31 के दिन की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे जनवरी हमारा कितना हो गया, जनवरी। उसके बाद फरवरी हमारा 30 का हो गया, फिर आ गया हमारा मार्च 31 का हो गया, मार्च के बाद अप्रैल 30 का आ गया, मई हमारा कितने का हो गया, 31 का हो गया, फिर जून 30 का आ गया हमारा, जुलाई कितने का हो गया, 31 का, और अगस्त भी हमारा कितने का हो गया, 31 का, सितंबर 30, अक्टूबर हमारा 31 का हो गया, फिर नवंबर 30 और दिसंबर हमारा कितने का हो गया, 31 का। तो कहने का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, हमारे 7 जो माह है ये हमारे 31 के होते हैं, जिसमें से कि हमारी जो फरवरी जो होती है ये 28 या 29 की होती है। तो ये 8 माह हो गए, और जो 4 माह जो हमारे होते हैं ये 30 के होते हैं। इस प्रकार से हम 2-4 बार अगर बच्चों को हम जानकारी दे दें तो उनको दिन माह की संपूर्ण जानकारी हो जाती है। और इसके वीडियो भी हमारे डाले हुए हैं, आप चाहे तो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 217 दिन। तो कहने का मतलब कि यहाँ जो बोला है उसने कि एक वर्ष में 31 दिन वाले महीनों के कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, तो यह हमारा डी जो आंसर आ रहा है ये 217 दिन। तो 217 दिन हमारे दिनों की संख्या होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। आगे जो प्रश्न है हम आपको दूसरे वीडियो में प्रसारित करेंगे।